हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। उसके होने से तो शुरू करते हैं सीधा स्टोरी से। पार्क से निकलने के बाद आरव बहुत ज़्यादा थक चुका था। आरव के एक हाथ में कल्पना का दिलाया हुआ बलून्स, तो उसने अपने दूसरे हाथ से अनन्या की एक फिंगर पकड़ी हुई थी। आरव के चेहरे पर आज के दिन की खुशी तो थी, लेकिन पूरा दिन खेलने की वजह से थकान साफ दिख रही थी। और जैसे ये घर पहुँचते हैं, सविता ताई जो गेट के पास ही खड़ी हुई थी, जैसे उन्हीं का इंतज़ार कर रही हूँ। और जैसे ही उनकी नज़र आरव पर जाती है, उनके चेहरे पर खुद से ही स्माइल आ जाती है। और तभी वो कहती हैं, अरे आ गई, लगता है आज पूरा पार्क घुमाए। आरव जो कुछ नहीं कहता, वो बस अपने शूज़ उतारते हुए सिर हिला देता है। तभी अनन्या बहुत ही सॉफ्टली, हाँ ताई, आज काफ़ी मस्ती हो गई। वहीं सविता ताई आरव के हाथ में बलून्स को देखते हुए और फिर उसकी थकी हुई आँखों को, आरव थक गए हो क्या? और वो ये बात बहुत ही प्यार से आरव से कहती है, जाओ हाथ मुँह धो लो, फिर थोड़ा आराम कर लेना। वहीं आरव जैसे ही वो सुनता है, वो बड़ी खामोशी के साथ अंदर चला जाता है। वहीं अनन्या अपने बैग को सोफ़े पर रखती है कि तभी अनन्या का फ़ोन वाइब्रेट होता है। जैसे ही वो स्क्रीन को देखती है, स्क्रीन पर मीरा का नाम शो हो रहा था। तभी अनन्या कॉल को रिसीव करते हुए, हेलो। वहीं दूसरी तरफ, हाँ घर आ गई तुम दोनों। तभी जैसे ही अनन्या सुनती है, वो कहती है, हाँ अभी अभी। तभी मीरा, आरव कैसा है? वहीं अनन्या, ठीक है, थक गया है, लेकिन आज बहुत खुश है। मीरा जैसे ही सुनती है, वो एक डीप ब्रीथ लेती है, जैसे वो यही सुनना चाह रही थी। तभी मीरा, कुछ प्रॉब्लम तो नहीं हुई? वहीं अनन्या, नहीं, सब नॉर्मल था। आरव ने पूरा पार्क घूमा, वहाँ पर खेला और आइसक्रीम भी खाई। जैसे ही अनन्या ये सब कहती है, फ़ोन की दूसरी साइड एक सेकंड के लिए खामोशी आ जाती है। तभी मीरा, अच्छा। तभी मीरा फिर से थोड़ा रुकते हुए कहती है, वो अगर रात को कुछ हो या आरव तुम्हें ज़्यादा परेशान करे, या अगर तुम्हें लगे कि वो ज़्यादा मिस कर रहा है, तो कॉल कर लेना। तभी अनन्या बहुत ही सॉफ्टली, ठीक है मैं कर लूँगी, आप टेंशन मत लेना। और उसी वक्त आरव की आवाज़ आती है, अनन्या। वही अनन्या जो अभी भी फ़ोन पर ही थी, और वो कहती है, वो आरव बुला रहा है। मीरा जैसे ही सुनती है, वो कहती है, ठीक है मैं बाद में बात करती हूँ। और फिर थोड़ा रुकते हुए बहुत ही नरमी के साथ, थैंक यू, और ये कहकर मीरा फ़ोन काट देती है। तभी अनन्या फ़ोन को नीचे रखकर आरव की तरफ बढ़ जाती है। वहीं सविता ताई जो दूर से ही सब देख रही थी, मीरा का कॉल, अनन्या का बदला हुआ लहजा, सब कुछ। तभी सविता ताई अपने मन में ही सोचते हुए, मैडम दूर है पर दिल उनका यही आरव में लगा हुआ है। और कुछ ही देर में मीरा का पूरा घर फिर से शांत हो जाता है। लेकिन उस शांति में अब दिन की मस्ती, मीरा की चिंता, एक भरोसे की डोर और 3 जिंदगियाँ। वही आरव जो अपने रूम में अपने कपड़े चेंज कर रहा था, वो पूरा थका हुआ था, लेकिन उसकी थकान उसके पार्क वाली खुशियों पर भारी नहीं पड़ रही थी। वही अनन्या जो सोफ़े पर बैठी हुई थी, लेकिन उसके कानों में अभी भी पार्क की आवाज़ें गूंज रही थी, बच्चों की हंसी, झूले
आरव की बातें, और उसी वक्त वो अपने ख्यालों से बाहर आते हुए किचन की तरफ जाने लगती है। वहीं किचन में सविता ताई, जो पहले से ही मौजूद थी, शायद कुछ बनाने की तैयारी कर रही थी। और जैसे ही अनन्या अंदर जाती है, सविता ताई उसको देखकर, बेटा थक गई होगी, यहाँ क्यों आए हो, जाओ बैठ जाओ, मैं बना लेती हूँ। तभी अनन्या, नहीं ताई, आज मैं भी आपके साथ ही बनाऊँगी। सविता ताई जैसे ही सुनती है, वो एक पल के लिए चुप हो जाती है और फिर मुस्कुराने लगती है और फिर कहती हैं, अच्छा तो आज हम दोनों मिलकर बनाएंगे। तभी अनन्या, हाँ, और आज आरव के लिए मैं बनाऊंगी। तो फिर क्या बनेगा? तभी अनन्या फ्रिज खोलकर अंदर झांकने लगती है और फिर कहती है, उसका फेवरेट पास्ता। सविता ताई ये सुनकर बस हल्की सी हंसने लगती है और कहती हैं, मेरा पास्ता थोड़ा हैवी होता है, तुम्हारा कैसा बनेगा? तभी अनन्या बिना किसी झिझक के, बिल्कुल सिंपल जैसे घर में बनता है। और सच में वो पास्ता वैसा ही था। कोई एक्स्ट्रा सॉसेस नहीं, कोई चीज़ मोटी नहीं, कोई लेयर नहीं, बस उबला हुआ पास्ता। थोड़ा सा मक्खन, प्याज, लहसुन, नमक, काली मिर्च और थोड़ा दूध। वहीं अनन्या, जो खुद वेजिटेबल्स चॉप कर रही थी, और देखते ही देखते अनन्या बहुत अच्छे टेस्ट के साथ पास्ता रेडी कर देती है। और जैसे ही पास्ता तैयार हो जाता है, अनन्या खुद आरव की प्लेट में उसको करने लगती है और वो बहुत ध्यान से आरव की तरफ करने लगती है, जैसे कि कोई बहुत कीमती चीज़ हो। और जैसे ही आरव पहला बाइट लेता है, वो पहले तो रुक जाता है और अपनी आंखें झपकाने लगता है, और फिर वो दूसरा और तीसरा, और फिर कहता है, पास्ता बहुत अच्छा है। तभी अनन्या, सच? वही आरव, सच बहुत अच्छा है। जैसे ही अनन्या ये सुनती है, वो खुशी से मुस्कुराने लगती है। वहीं सविता ताई, जो ये सब दूर से देख रही थी, उनके चेहरे पर वो खुशी साफ दिख रही थी और वो फिर से मन ही मन सोचती है, मैडम के बिना भी घर चल रहा है, और वो भी बहुत अच्छे से। और वहीं शहर से दूर किसी अनजान शहर में एक क्वाइट होटल रूम, जिसमें मीरा और नंदिनी बैठे हुए थे। बाहर सिटी की लाइट चमक रही थी, लेकिन रूम के अंदर की येलो लाइट बहुत सॉफ्ट थी। और दोनों के सामने टेबल पर फाइल खुली हुई थी, लैपटॉप दोनों के ओपन थे और दोनों ही ऑफिस की बातें कर रही थी। तो वही प्रोजेक्ट्स, टाइमलाइंस, नेक्स्ट स्टेप, सब। वही मीरा कभी वो लैपटॉप की स्क्रीन को देखती तो कभी फाइल के कुछ पेजेस पलटती। उसका दिमाग पूरी तरह से काम पर लगा हुआ था, लेकिन दिल है कि सुमान ही नहीं रहा था। उसका दिल कहीं और खोया हुआ था। कि तभी वो कहती है, कल का दिन बहुत लंबा होगा, अब थोड़ा रेस्ट कर लेना चाहिए। मीरा ये कहते हुए फाइल को बंद करने लगती है। तभी नंदिनी, ठीक है, तुम भी रेस्ट कर लो। मीरा यह कहने के बाद बेड की तरफ चली जाती है। वहीं नंदिनी, जो सोफे पर बैठी हुई अपने हाथ में फ़ोन चला रही थी, बस यूं ही बिना किसी खास वजह के। और जैसे ही वो इंस्टाग्राम ओपन करती है और इसको स्क्रॉल करने लगती है, कि तभी उसकी नज़रें अचानक कहीं जा पर अटक सी जाती हैं। और वहाँ पर कोई और नहीं, अनन्या की प्रोफाइल थी। अनन्या ने उस पर आज का पोस्ट किया हुआ था, जिसमें पार्क की कुछ फ़ोटोज़ थी, बैलून्स, आइसक्रीम, आरव की कुछ ब्लर सी फ़ोटोज़, जिसमें वो स्लाइड के पास खड़ा हुआ था, और अनन्या का कैप्शन, संडे वेल स्पेंट।
नंदिनी जैसे ही देखती है वो कुछ सेकंड के लिए तो स्क्रीन को देखती रहती है और फिर अचानक उठकर मीरा के पास चली जाती है। तभी नंदिनी थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ, मीरा ये देखो। मीरा जैसे ही नंदिनी को देखती है वो उसके हाथ में से फ़ोन ले लेती है और फिर वो फ़ोटोज़ देखने लगती है जो नंदिनी उसको दिखा रही थी एक एक करके। जैसे ही मीरा फ़ोटो देखने लगती है उसकी आंखें हर पिक के साथ थोड़ी चेंज होने लगती हैं कि तभी वो बस इतना ही कहती है, पार्क। तभी नंदिनी मीरा से कहते हुए, मीरा मैम, आरव कितना खुश लग रहा है इन सभी फ़ोटोज़ में। नंदिनी जैसे ही ये कहती है मीरा बस नंदिनी की तरफ देखने लगती है और वो उसका फ़ोन वापस कर देती है। मीरा यहाँ पर कुछ नहीं कहती, बस एक गहरी सांस लेती है। लेकिन मीरा के अंदर तो कुछ और ही चल रहा था। वो अब आरव को इतना खुश देखकर उसे बहुत मिस कर रही थी, लेकिन उसे इस बात की तसल्ली भी थी कि आरव सेफ है और खुश भी है। और कुछ ही देर में मीरा के उस रूम में सन्नाटा पूरी तरह छा जाता है। होटल रूम की लाइट जो अब बहुत डिम थी, वही मीरा जो बेड पर लेटी हुई थी अपनी आंखें बंद किए हुए, लेकिन नींद उससे कोसों दूर थी। वो बस करवटें बदल रही थी, कभी इधर की तरफ तो कभी उधर की तरफ। और वही उसे घड़ी की टिक टिक और भी ज़्यादा बेचैन कर रही थी। और फाइनली वो खुद से हार कर अपनी आंखें खोल देती है और बस छत को घूरने लगती है कि तभी मीरा खुद से ही कहते हुए, मैं कौन हूँ और मेरी याद किसी को आ भी रही होगी या नहीं। मीरा जानती थी कि आरव सेफ है और खुश भी, क्योंकि उसने आरव की वो पार्क वाली पिक्स देख ली थी। मीरा को इस बात की तसल्ली भी थी, लेकिन इसी तसल्ली के बीच एक खालीपन भी था जो उसे चैन से सोने भी नहीं दे रहा था। और कुछ ही देर में मीरा अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है। वो बस अपने दिमाग को शांत करने की पूरी कोशिश कर रही थी और वो फिर से कहती है, बस 3 दिन और, 3 दिन में सब ख़त्म करके मैं वापस आरव के पास जाऊंगी। कि तभी उसके कानों में एक जानी पहचानी सी आवाज़ गूंजने लगती है। वो आवाज़ जो वो कुछ दिनों से हर रात सुन रही थी, वो किसी और की नहीं, अनन्या की लोरी की आवाज़ थी। वो लोरी जो अनन्या आरव को हर रात सुनाती है। अनन्या की वो धीमी सी और सुकून देने वाली आवाज़ मीरा के दिमाग में बस एक सीन बनकर घूम रही थी। मीरा की आंखों के सामने अनन्या का बेड के किनारे पर बैठना, आरव के सिर पर हाथ फेरते हुए उसे लोरी सुनाना, बस ये सब मीरा के जहन में घूम रहा था। और मीरा को एहसास होता है कि पिछले कुछ हफ्तों में उसे भी अनन्या की आदत सी हो गई है आरव के पास सोने की। मीरा की और अनन्या की हर रात वो लोरी सुनने की ये आदत मीरा को इतनी चुपचाप बनी थी कि मीरा को पता ही नहीं चलता। और वो बस ये सोचते सोचते पिलो को थोड़ा टाइट पकड़कर खुद से ही कहती है, शायद मुझे इसलिए नींद नहीं आ रही आरव के बिना या अनन्या की आवाज़ के बिना। और वो ये कहते हुए बस घड़ी की तरफ देखने लगती है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आती। मीरा बस गहरी सांस लेती है और अपनी आंखें बंद करने लगती है। इस बार वो खुद के साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश करती है कि उसी वक्त उसके होठों से बहुत धीमी से एक नाम फिसल जाता है,
अनन्या और उसी नाम के साथ उसी लोरी की याद में काफ़ी देर बाद मीरा की आंखें अब भारी होने लगती हैं और कुछ ही देर में मीरा को बहुत गहरी नींद आ जाती है। वहीं नेक्स्ट मॉर्निंग सुबह की हल्की सी हलचल और खिड़की से आती धूप आरव के रूम में फैल चुकी थी। आरव जो अभी भी गहरी नींद में सोया हुआ था। वहीं अनन्या बहुत ही चुपचाप आरव के रूम में आती है। वो आज कोई जल्दबाजी नहीं करती क्योंकि आरव को उठाना अब अनन्या की आदत बन चुकी थी। तभी वो आरव के बालों में हाथ फेरते हुए उसका नाम पुकारती है, आरव, आरव उठना है, आरव उठो बेटा। वहीं आरव जैसे ही अनन्या की आवाज़ उसके कानों में पड़ती है वो अपनी आंखें मलते हुए बिस्तर पर करवट बदलने लगता है और तभी वो नींद में मम्मा। अनन्या जैसे ही ये सुनती है उसका दिल एक पल के लिए रुक सा जाता है और वो खुद को संभालते हुए, वो दुबई में है आरव, आज मैं हूँ। आरव जैसे ही ये सुनता है वो अपनी आंखें खोल लेता है और फिर अनन्या की तरफ देखने लगता है और वो बस अब बिना किसी सवाल के उठकर बैठ जाता है। ये भी आरव का एक छोटा सा बदलाव था। वही अनन्या आरव को गोद में उठाकर उसको बाथरूम में ले जाकर उसको नहलाकर स्कूल के लिए रेडी करने लगती है और जब वो उसको रेडी कर रही थी तब अनन्या कहती है, आरव स्कूल के बाद ऑफिस आना है, ठीक है। आरव जैसे ही सुनता है वो बस अपना सिर हिला देता है और तभी आरव बहुत ही धीमी आवाज़ में, आज भी भाग जाएंगे। अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो बस मुस्कुराने लगती है और कहती है, आज स्कूल बस, जब संडे आएगा तब फिर चलेंगे। और कुछ ही देर बाद ब्रेकफास्ट करने के बाद अनन्या खुद आरव का बैग चेक करती है, बॉटल, लंच, होमवर्क, और फिर उसको स्कूल के गेट पर छोड़ देती है और उससे कहती है, आरव शाम को मिलते हैं, अच्छे से पढ़ाई करना। वही आरव जैसी अनन्या ये कहती है वो उसके पास आकर उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर बिना कुछ कहे बस अंदर की तरफ चला जाता है। वही अनन्या जो वहीं खड़े होकर आरव को अंदर जाते हुए देख रही थी। वहीं दूसरी तरफ दुबई की सुबह हमेशा की तरह चमकदार ही थी, लेकिन कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर का माहौल उस चमक से थोड़ा अलग, बिल्कुल ठंडा और शांत था। और जो लोग उस रूम के अंदर बैठे हुए थे हर कोई सिर्फ शब्द तोलकर बात कर रहा था। वही मीरा जो एक लॉन्ग टेबल के एक तरफ बैठी हुई थी, बिल्कुल स्ट्रेट पोस्चर, काम फेस और लैपटॉप ओपन किए, उसके साथ उसकी पूरी टीम बैठी हुई थी और उसके सामने उसके क्लाइंट्स। तभी उनमें से एक शख्स कहता है, लेट्स बिगिन, नो इंट्रोडक्शन नीडेड, वी हैव रीड योर प्रोफाइल मीरा। मीरा जैसे ही सुनती है वो बस अपना सिर हिला देती है। तभी देन वी सेव टाइम, और उसी वक्त स्क्रीन पर एक स्लाइड आता है, प्रोजेक्ट ओवरव्यू। तभी उनमें से एक कहता है, योर प्रपोजल इज एम्बिशन, एम्बिशन यूजुअली इंक्रीजेज रिस्क। और मीरा जैसे ही सुनती है वो बस उसका जवाब देने लगती है और देखते ही देखते लगभग 2 घंटे इनकी ये मीटिंग उस कॉन्फ्रेंस रूम में चलती रहती है। और जैसे ही ये मीटिंग कंप्लीट होती है मीरा अपनी चेयर थोड़ा पीछे कर कर एक लंबा सांस लेती है
और वो फिर कहती है काम हो गया, डील सिक्योर थी और प्रेशर भी अब ख़त्म हो गया। और वो ये कहते हुए अपने फ़ोन को उठाकर देखने लगती है। उसके फ़ोन पर कोई मिस कॉल नहीं थी, लेकिन वो अपने दिमाग में एक सीन बना लेती है कि आरव अभी स्कूल के लिए रेडी हो रहा होगा। शायद अनन्या उसका बैग चेक कर रही होगी या उसको तैयार कर रही होगी। और मीरा यह सोचते हुए अपना फ़ोन बंद करके वापस रख देती है। वहीं दुबई मीटिंग ख़त्म होने के बाद मीरा कुछ देर बस उस कॉन्फ्रेंस रूम में अकेली बैठी रहती है। टीम जो सारी बाहर निकल चुकी थी, लेकिन मीरा के अंदर का शोर जो अभी भी थमा नहीं था। और वो अब अपना लैपटॉप बंद करके फाइल को साइड में रख के और अपने फ़ोन को उठाकर स्क्रीन को देखने लगती है। पहले तो वो टाइम देखती है और फिर सोचती है स्कूल छूट गया होगा। और ये सोचते हुए बिना सोचे समझे वो सीधा अनन्या को कॉल डायल कर देती है। और जैसे ही कॉल रिसीव होता है वही अनन्या, हेलो। अनन्या की आवाज़ ऐसी थी मानो उसने किसी काम के बीच में कॉल उठाई हो। तभी मीरा उससे सीधा पूछ ही लेती है, फ्री हो? वही अनन्या, हाँ बस स्कूल से निकल रहे हैं, वो आरव ऑफिस आने वाला है। मीरा जैसे ही सुनती है वो एक राहत की सांस लेती है और फिर पूछती है, वो ठीक है? तभी अनन्या, हाँ आज काफ़ी शांत था, टीचर ने बोला उसने क्लास में आंसर भी नहीं दिए। मीरा जैसे ही सुनती है वो कुछ सेकंड तो चुप रहती है और बस इतना ही कहती है, अच्छा। तभी मीरा, ऑफिस पहुंचकर बता देना और मैं थोड़ी देर में फ्री हो जाऊंगी। भाई अनन्या, ओके आप टेंशन मत लो। और उसके बाद मीरा कॉल को काट देती है। और लगभग दोपहर को अनन्या जो आरव को खुद उसे स्कूल से लेने जाती है। और जैसे ही वो स्कूल के गेट पर पहुंचती है वहीं आरव जो स्कूल के गेट के बाहर ही खड़ा हुआ था, दोनों कंधों पर अपना बैग लिए। अनन्या जैसे ही उसे देखती है वो उसके पास झुकती है और उसके कंधों से वो बैग उतार लेती है और फिर उससे कहती है, तो चले ऑफिस? वही आरव, हाँ। और कुछ ही देर में ये दोनों ऑफिस पहुंच जाते हैं। ऑफिस पहुंचते ही आरव सीधा अनन्या की डेस्क की तरफ चला गया। यह अब उसका रूटीन बन चुका था। और वो वहाँ जाते ही अपना बैग नीचे रखता है, चेयर को अपनी तरफ करता है और बिना कुछ बोले वहीं बैठ जाता है। अनन्या जैसे उसे देखती है वो उससे कहती है, होमवर्क? वहीं आरव जो अपना बैग खोलकर एक नोटबुक निकालने लगता है और अपने छोटे छोटे हाथों से पेंसिल को पकड़ने लगता है। वहीं अनन्या जो अपने लैपटॉप पर कुछ कर रही थी, तो वहीं आरव जो चुपचाप कुछ लिख रहा था और वो बीच बीच में अनन्या की तरफ भी देख रहा था, जैसे कंफर्म कर रहा हो कि वो उसके पास है या नहीं। अनन्या उसकी तरफ ज़्यादा नहीं देख रही थी, बस वो अपने काम में इस वक्त फोकस थी। तभी आरव जो कुछ देर बाद ही अपनी पेंसिल रोक देता है और फिर बहुत धीरे से कहता है, अब वो गलत हो गया। अनन्या जैसे ही ये सुनती है वो उसकी नोटबुक को देखने लगती है और फिर कहती है, नहीं आरव सही है। आरव जैसे ही ये सुनता है वो फिर से नोटबुक पर लिखना शुरू कर देता है। ऑफिस का शोर इतना ज़्यादा था, फ़ोन, फुटस्टेप्स, लो कन्वर्सेशन, लेकिन अनन्या की डेस्क के पास एक अलग ही शांति थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा
जो दुबई में होटल की लॉबी से निकल रही थी। उसका फ़ोन उसके हाथ में ही था और उसके बिना कॉल किए ही अनन्या का नाम स्क्रीन पर शो हो रहा था। तभी वो खुद से ही कहती है, वो ऑफिस में है, ठीक है। और दुबई की वो रातें मीरा के लिए दिन से ज़्यादा भारी लग रही थी, क्योंकि दिन में जो काम था वो मीरा को बांधे रखता था, मीटिंग्स, कॉल, फाइल्स। लेकिन रात का वो सन्नाटा मीरा के अंदर की बेचैनी को और ज़्यादा बढ़ाने लगता था। होटल्स की डिम लाइट, बाहर जगमगाता हुआ शहर, लेकिन मीरा के अंदर कुछ खाली सा था। और जैसे ही वो अपने बेड पर बैठ जाती है, वो अपने फ़ोन को देखते हुए बेड पर ही लेट जाती है। लेकिन उसकी बेचैनी इतनी बढ़ चुकी थी कि वो फिर से खड़े होकर खिड़की के पास चली जाती है। नींद जो मीरा की आंखों से बहुत दूर थी, ठीक वैसे ही जैसे पिछली रात थी। और फिर वो थक हार कर अपना फ़ोन उठाती है, पता नहीं क्या सोचते हुए उसके हाथ की फिंगर अनन्या के नाम तक चली जाती है वीडियो कॉल करने के लिए। लेकिन उससे पहले उसकी नज़र अनन्या की उस डीपी पर जाती है जिस पर अनन्या और आरव साथ में थे। डीपी में आरव जो कैमरे की तरफ नहीं देख रहा था, जैसे कहीं और ही देख रहा हो, तो अनन्या जिसके फेस पर एक हल्की सी स्माइल थी। जैसे ही मीरा उस फोटो को देखती है, उसको पता नहीं एक सुकून सा होता है और मीरा की सांसें थोड़ी देर के लिए अटक सी जाती हैं और वो खुद से ही कहती है, ये दोनों साथ हैं। मीरा की ये सोच उसको राहत भी दे रही थी, लेकिन एक खालीपन भी। और जैसे ही मीरा वीडियो कॉल के उस बटन को टैप करने वाली थी कि उसकी फिंगर खुद ही रुक जाती है और वो खुद से ही सोचती है, अभी कॉल करूँगी तो शायद आरव सो चुका होगा। और यह सोचते हुए वो फिर से सोचती है, अगर नहीं सोया होगा तो क्या वो उसे लोरी सुना रही होगी। जैसे ही वो ये सोचती है, अनन्या की वो लोरी उसके कानों में फिर से गूंजने लगती है और मीरा को उस पॉइंट पे ये एहसास होता है कि अब उसे नींद की आदत नहीं रही, बल्कि उसे उस आवाज़ की आदत हो गई है जो वो हर रात सुनती आई है। और वो इस बार अपने फ़ोन को नीचे रखकर बेड पे जाकर लेट जाती है और अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार नींद उसके पास तक नहीं आती, जैसे कोई कमी उसे सोने ही नहीं दे रही हो, जैसे बिना उसकी आवाज़ के, बिना उसकी मौजूदगी के उसकी नींद अधूरी हो गई हो। मीरा बस करवटें बदल रही थी और वो आज भी पिल्लों को थोड़ा कसकर पकड़ लेती है। और इस रात भी उसके मुंह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, अनन्या। दुबई की उस रात में मीरा का दिल ये मान चुका था कि अब उसे सिर्फ आरव की आदत नहीं रही, उसे आरव के साथ एक और आदत भी लग चुकी है। मीरा उस रात बस अपनी नींद से लड़ती रही कि ठीक उसके बगल वाले रूम में नंदिनी जो अकेली बैठी हुई थी अपने बेड के किनारे पर, एक पैर नीचे लटकाए, हाथ में फ़ोन लिए, वो भी बस अपना टाइम काटने की कोशिश कर रही थी। उसने भी अपने रूम की लाइट्स पूरी तरह बंद नहीं की हुई थी, बस लैंप ऑन था जिससे कमरे में थोड़ा उजाला रहे। दिन भर की थकान अब नंदिनी के शरीर में पूरी तरह उतर चुकी थी, लेकिन दिमाग अभी भी उसका एक्टिव था और वो बस अपने फ़ोन को ओपन करके इंस्टाग्राम खोलने लगती है और बस स्क्रॉल करने लगती है, स्टोरीज़, रील्स, रैंडम पोस्ट।
फिर अचानक उसकी नज़र एक जगह पर आकर अटक सी जाती है। कल्पना। जैसे ही वो उसकी प्रोफाइल पर पूछती है, वो उसकी प्रोफाइल को खोलने लगती है और सबसे ऊपर वही फ़ोटो था जिसमें उसने येलो कलर का सूट पहना हुआ था। और नंदिनी जैसे ही उस फ़ोटो को देखती है, वो बस उस फ़ोटो को जाने अनजाने में जूम करने लगती है और वो एक एक चीज़ को बड़ी बारीकियों के साथ नोटिस कर रही थी। सूट बिल्कुल सिंपल, कोई हैवी ज्वेलरी नहीं, कोई मेकअप नहीं। और नंदिनी फिर से स्क्रॉल करते हुए कल्पना की नीचे वाले फ़ोटो पर आ जाती है, जिसके कैप्शन में बस इतना ही लिखा हुआ था, वर्क डे। नंदिनी जैसे उसे पढ़ती है, उसके होठों पर हल्की सी स्माइल आ जाती है और वो बस उसे अपने मन में दोहराने लगती है। और वो अब पता नहीं क्या सोचते हुए कल्पना के इनबॉक्स में जाकर वहाँ पर हाई टाइप लिख देती है। और जैसे ही वो उसको मैसेज भेजती है, वो अपने फ़ोन स्क्रीन लॉक को बंद कर देती है, जैसे उसे किसी चीज़ से अब डर लग रहा हो। और कुछ ही सेकंड बाद नंदिनी का फ़ोन वाइब्रेट होता है। वहाँ कोई और नहीं, कल्पना, जिसने हाई लिख कर भेजा था। नंदिनी ने जैसे ही मैसेज देखा, वो फिर से मैसेज करती है, बिज़ी विद क्वेश्चन मार्क। तभी कल्पना का मैसेज थोड़ा सा और आप। तभी नंदिनी मैसेज को देखकर बेड पर थोड़ा लीन होते हुए, बस होटल रूम में हूँ, आज का दिन काफ़ी लॉन्ग था। तभी कल्पना, समझ सकती हूँ, ऑफिस में भी आज प्रेशर ज़्यादा था। वहीं नंदिनी, ऑफिस कैसा चल रहा है ओवरऑल? वहीं कल्पना टाइपिंग में थोड़ा टाइम लेती है और फिर रिप्लाई करती है, अच्छा ही चल रहा है, काम ज़्यादा है पर टीम कोऑपरेटिव है, थोड़ा एडजस्ट कर रहे हैं सब। नंदिनी जैसे ही पढ़ती है, उसके फेस पर बस स्माइल आ जाती है और वो फिर से लिखती है, गुड, तुम काफ़ी काम लगती हो, इवन अंडर प्रेशर भी। तभी कल्पना, बस आदत हो गई है, काम को काम की तरह ही लेना चाहिए। और उनकी ये बातें कुछ देर और इसी तरह चलती रहती है और फिर दोनों एक दूसरे को गुड नाइट बोलकर अपनी कन्वर्सेशन यहीं पर ख़त्म कर देते हैं। और नंदिनी अब अपना फ़ोन सही टेबल पर रखकर बेड पर लेट जाती है। उसने अपना हाथ अपने सिर के नीचे रख के कुछ सोच रही थी। वहीं दूसरी तरफ मीरा, जो अभी भी अनन्या की आवाज़ के बिना सोने की कोशिश कर रही थी, तो दूसरे कमरे में नंदिनी, जो बिना किसी वजह के अपनी इस नॉर्मल कन्वर्सेशन को बार बार याद कर रही थी। दुबई की वो रात दोनों के लिए एक अलग ही पहल थी, जिससे शायद सब अनजान थे। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक आप अपना और अपने चाहने वालों का ध्यान रखें। बाय।